हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंकज। डिस्कस करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग आइडियाज फॉर 4 अक्टूबर एंड वीक अहेड। लास्ट वीक जैसे हमने डिस्कस किया था, जो लेवल्स हमने मेंशन किए थे वो लेवल्स एग्जैक्टली वर्क हो गए। जैसे हमने बोला था कि ऊपर की तरफ मैक्सिमम निफ्टी 18,000 तक जा सकता है और निफ्टी ने हाई लगाया लगभग 17,950 का, और वहां से रिवर्स होकर फिर लगभग 300-400 पॉइंट का फॉल निफ्टी में हमें देखने मिला। और नीचे की तरफ जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमने डिस्कस किया था 17,450 का, एग्जैक्टली वहां से निफ्टी ने बाउंस लिया है, छोटा सा ही बाउंस लिया है, बस एटलीस्ट यहाँ आके निफ्टी रुका है। तो अब नेक्स्ट वीक में किस टाइप की मूवमेंट हो सकती है वो जानने से पहले हम एक बार एफआईआई डीआईआई का डेटा देखते हैं। तो लास्ट वीक का अगर हम एफआईआई का मेनली डेटा देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि एफआईआई मंडे से कंटिन्यूअसली सेल कर रहा था। जस्ट फ्राइडे के दिन थोड़ा सा एफआईआई ने बाइंग किया है। ऑन अदर हैंड डीआईआई दूसरी तरफ थोड़ा सा बाय कर रहा था, बस एक दिन ही ज्यादा एग्रेसिवली बाय किया था, बाकी दिन बाइंग के फिगर्स भी इनके कम थे और फ्राइडे के दिन थोड़ा सा उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया है। तो इन जनरल सिनेरियो ये है कि एफआईआई अब सेलिंग करना बंद कर चुका है, मतलब एटलीस्ट एक दिन का पॉज वहां आया है। और ये सपोर्ट का लेवल देख के ऐसा लग रहा है कि यहां से एक छोटा सा बाउंस आ सकता है, क्योंकि फ्राइडे इवनिंग में यूएस मार्केट ग्रीन में क्लोज हुआ है, एसजीएक्स निफ्टी भी अच्छा खासा रिकवरी दे चुका है। तो मंडे फिर उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि मंडे शायद गैप अप ही होने की प्रोबेबिलिटी है। और मंडे अगर गैप अप होता है, यहाँ 17,600 के आसपास निफ्टी खुलता है, तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ हम एक 200 पॉइंट की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 17,800 तक निफ्टी बिल्कुल जा सकता है, ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रही है। बट यहाँ फिर से रेजिस्टेंस फेस होगा, यहाँ से थोड़ा सा नीचे रिट्रेसमेंट आने की पॉसिबिलिटी रहेगी, क्योंकि इस यहाँ से बाद ऊपर ब्रेकआउट देगा कि नहीं देगा अभी एग्जैक्टली बोलना मुश्किल है। बट अगर एक दिन का क्लोज इस लेवल के ऊपर, मतलब 17,800 के ऊपर एक दिन का निफ्टी का क्लोज मिलता है, तो देन डेफिनेटली ऊपर की साइड के मूवमेंट, तो देन डेफिनेटली ऊपर की साइड में मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट एटलीस्ट अभी जो रेंज लग रही है 17,450 से लेके 17,800, ये रेंज लग रही है और इमीडिएटली निफ्टी ऊपर ही जाने की प्रोबेबिलिटी है। सो अकॉर्डिंगली हम हमारा ट्रेडिंग प्लान बना सकते हैं। दूसरी बात, नीचे की तरफ अगर किसी भी रीजन की वजह से निफ्टी फिर से ये लेवल तक आता है और यहां से नीचे फिसलता है, तो जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है निफ्टी का 17,250 से लेके 450, ये रेंज में कहा भाई, ये रेंज में कहीं भी निफ्टी सपोर्ट ले सकता है। ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हम निफ्टी के लिए मानेंगे। अगर निफ्टी 17,250 का लेवल तोड़ के नीचे एक आवर का या एक दिन का क्लोज देता है, तो देन यहां से एक थोड़ा सा शार्प फॉल आ सकता है, 16,700 तक निफ्टी जा सकता है, जिसका साइन अभी तो कौन से भी डेटा में नहीं दिख रहा है। बट लेवल के हिसाब से हमें पता होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक में ड्यूरिंग द वीक भी डेटा चेंज हो सकता है। तो इसलिए हम एडवांस में ये लेवल डिस्कस कर रहे हैं कि अगर निफ्टी में फॉल आता है और ये सपोर्ट जोन निफ्टी तोड़ता है, तो देन नीचे 400-500 पॉइंट का फॉल हम एक्सपेक्ट करेंगे। बट इमीडिएटली लग रहा है कि ये जोन से ही निफ्टी बाउंस लेगा, यहाँ सपोर्ट ले सकता है अभी के डेटा के हिसाब से, एंड ऊपर 17,800 तक जा सकता है। अब बैंक निफ्टी डिस्कस करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि 37,000 पे बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है, एंड अगर निफ्टी ऊपर 200 पॉइंट जा सकता है तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी रिकवरी आ सकती है। देन 38,000 तक की मूवमेंट हम बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये 37,000 यहाँ एज अ क्रूशियल सपोर्ट की तरह काम करेगा और ऊपर यहाँ से 800 पॉइंट की हम मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर निफ्टी 17,450 का लेवल तोड़ के नीचे आता है एंड बैंक निफ्टी भी 37,000 का लेवल तोड़ता है, तो देन यहाँ 1,000 पॉइंट का फॉल हम एक्सपेक्ट करेंगे। बट अभी के डेटा के हिसाब से ये फॉल नहीं लग रहा है। इमीडिएटली बैंक निफ्टी भी ऊपर की तरफ ही जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। 38,000 की लेवल बैंक निफ्टी डेफिनेटली छू सकता है, ऐसा लग रहा है। बट जो लेवल हमें वॉच करना है वो है 37,000 के ऊपर बैंक निफ्टी रहना चाहिए। अब स्टॉक्स डिस्कस करते हैं। लास्ट वीक में कुछ स्टॉक्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्क हो गए, बट कुछ स्टॉक एग्जैक्टली रिवर्स हो गए। जो वॉच लिस्ट यहाँ हम डिस्कस करते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि इमीडिएटली मंडे जाके इस स्टॉक को बाय करना है। ये स्टॉक हमें वॉच लिस्ट में रखनी है, और जब उस डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट होती है तब हमें उस स्टॉक में एंटर करना है। तो इसके हिसाब से हम सबसे पहला स्टॉक डिस्कस करते हैं, अमर राजा बैटरी। अमर राजा बैटरी हम लास्ट वीक में भी डिस्कस किए थे। इसमें स्टॉक ने बहुत ही अच्छा बेस बनाया है और यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ बाउंस लेगा। ऑलरेडी मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है, बट वो मोमेंटम अभी तक स्टॉक ने गेन नहीं किया है। तो इस स्टॉक को अगले 1-2 वीक के लिए डेफिनेटली आप वॉच करिए। कम से कम 850 तक की मूवमेंट में इस स्टॉक में एक्सपेक्ट कर रहा, तो यहाँ से अभी भी 90 पॉइंट्स की मूवमेंट अमर राजा बैटरी में आ सकती है। तो स्विंग ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू ये स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए। यह बहुत ही बेहतरीन स्विंग ट्रेडिंग का मौका हमें देखने मिलेगा।
देन नेक्स्ट स्टॉक है सन फार्मा। सन फार्मा में क्लियर कट ब्रेकआउट दिया है। ये भी स्टॉक लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था, ब्रेकआउट के पहले डिस्कस किया था और यहाँ मेंशन किया था कि डेफिनेटली इसमें हम बाय कर सकते हैं, बहुत ही कम रिस्क थी और ऊपर के साइड में रिवार्ड ऑलरेडी 1:2 का रिवार्ड इस स्टॉक में मिल चुका है और अभी भी ये बाइंग के लेवल पे है, अभी भी इस स्टॉक में एंटर हो सकते हैं। अब अगर किसी को स्टॉप लॉस रखना है तो 800 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, जस्ट 25-30 पॉइंट की रिस्क है और ऊपर की तरफ 850 900 तक की मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सन फार्मा को भी आप बुलिश वॉच लिस्ट में रखिए। देन उसके बाद है डिक्सन। डिक्सन में भी ऑलरेडी ब्रेकआउट दिया है, शायद ये लेवल फिर से ये रिटेस्ट कर सकता है, बट स्टॉक अब बुलिश मोमेंटम ही दिखाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। लंबे कंसोलिडेशन के बाद डिक्सन ने ब्रेकआउट दिया है तो डेफिनेटली डिक्सन को भी आप बुलिश वॉच लिस्ट में रखिए और जब भी मूवमेंट दिखे इसमें एंटर हो सकते हैं। ये जो स्टॉक्स यहाँ हम डिस्कस करते हैं ये इंट्राडे के लिए भी काम आते हैं और स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी काम आते हैं, तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये स्टॉक्स को देखिए। देन नेक्स्ट है बाटा इंडिया। बाटा में आप देख सकते हैं कि अप ट्रेंड तो है स्टॉक में, बट लास्ट कुछ वीक से यह डल मूवमेंट हो रही है स्टॉक में। तो अब एक फ्राइडे की कैंडल देख के लग रहा है कि स्टॉक में मोमेंटम आ सकता है, बट अगेन यहाँ एक लेवल है 1852 की, इस लेवल के ऊपर एटलीस्ट 15 मिनट या 1 आवर का क्लोज मिलता है तो देन बाटा में एंटर करना चाहिए, मतलब बाइंग का ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए एंड देन ऊपर की तरफ हम शार्प मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बाटा को भी रखिए आप बुलिश वॉच लिस्ट में। दूसरी बात बाटा के रिलेटेड है कि फेस्टिवल सीजन आ रहा है और शायद आप ऑफिसेस भी खुलेंगे तो थोड़ा बाटा का बिजनेस बढ़ सकता है, वो भी एक सपोर्टिंग पॉइंट यहाँ है। देन नेक्स्ट है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा में आप देख सकते हैं कि एक बेस बनने के बाद स्टॉक फिर से मोमेंटम में आया है, तो ये भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा कैंडिडेट है। 1825 1830 के रेंज में बाय कर सकते हैं, 1800 के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे एंड ऊपर की तरफ 900 तक ये स्टॉक की एक मोमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो M&M के भी आप रखिए बुलिश वॉच लिस्ट में। देन नेक्स्ट है नेशनल एल्यूमिनियम। ये भी स्टॉक इन जनरल अप ट्रेंड में है, बट पिछले अगेन 1-2 महीने से स्टॉक थोड़ा सा नीचे रिट्रेस हुआ था और फिर से लाइफ टाइम हाई की तरफ स्टॉक जा रहा है 95 के लेवल पे। डेफिनेटली इसमें हम बैक बाइंग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस यहाँ 85-86 के आसपास होगा, लगभग एक 8 to 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आ रहा है और ऊपर 110 तक की मूवमेंट हम नेशनल एल्यूमिनियम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इसको भी आप रखिए बुलिश वॉच लिस्ट में। देन नेक्स्ट है मैकडॉवेल। ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, मतलब लास्ट 1-2 वीक की अगर हम बात करेंगे तो ऑलरेडी इसमें मूवमेंट हो चुके हैं, बट मोमेंटम अच्छा है। तो इंट्राडे के लिए अगर किसी को इसको स्टॉक को वॉच करना है तो डेफिनेटली कर सकते हैं। इवन स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी अभी भी इसमें लग रहा है कि मूवमेंट आगे कंटिन्यू हो सकती है, बट आपका जो स्टॉप लॉस का रेंज होगा 825 के एटलीस्ट नीचे होना चाहिए। थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस इस स्टॉक में लग रहा है, बट मूवमेंट होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ ज़्यादा लग रही है, तो आप मैकडॉवेल में भी बाइंग के मौके ढूंढ सकते हैं, इसको भी आप रखिए बुलिश वॉच लिस्ट में। देन नेक्स्ट है आरती इंडस्ट्री। जैसे हमने सन फार्मा में डिस्कस किया था, प्री ब्रेकआउट में बात कर रहा हूँ, या ये जो कंसोलिडेशन रेंज है ये देख के लग रहा है कि स्टॉक ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट देगा। यहाँ भी हम एडवांस में बाय करके चल सकते हैं, 880 के नीचे स्टॉप लॉस होगा, या फिर जिस दिन मूवमेंट स्टार्ट हो उस दिन आप बाय कर सकते हैं। तो बट इन जनरल कंक्लूजन ये है कि आरती इंडस्ट्रीज को आपको रखना है बुलिश वॉच लिस्ट में, यहाँ ऊपर की तरफ मूवमेंट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रही है। देन नेक्स्ट है ग्रासिम। ग्रासिम भी आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद स्टॉक पिछले लगभग अप्रैल के बाद स्टॉक एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, बट बायस बुलिश है, स्लोली ऊपर ही जा रहा है, बट ग्रासिम में वो मोमेंटम अभी तक लास्ट 2-3 महीने में देखने नहीं मिला था। बट अब स्टॉक जिस तरीके से लाइफ टाइम हाइक पे जाके क्लोज हुआ है पिछले 3-4 दिन या लास्ट वीक में पूरे बात कर सकते हैं, तो ये देख के लग रहा है कि स्टॉक में अब मोमेंटम शायद गेन हो सकता है। तो ग्रासिम को भी आप रखिए बुलिश वॉच लिस्ट में, यहाँ डेफिनेटली बाइंग के मौके मिल सकते हैं या कोई भी डिप पे हम इसमें खरीदारी कर सकते हैं, तो ग्रासिम को आप रखिए बुलिश वॉच लिस्ट में। देन लास्ट में एक ही बेयरिश स्टॉक है डिविस लैब। ये भी हमने लास्ट वीक ऑलरेडी डिस्कस किया था, बट यहाँ आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये पैटर्न बना है, यहाँ एक लेवल हमें वॉच करनी है। अब ये जो लेवल है 4695 या 47 राउंड फिगर हम बोल सकते हैं, 4700, इस लेवल के नीचे स्टॉक फिसलता है तो ही शॉर्ट करे, अदरवाइज मत करे, क्योंकि यहाँ एक सपोर्ट है, यहाँ से सपोर्ट लो की स्टॉक आया है और इनसाइड बार का पैटर्न यहाँ बना है, तो ये लेवल के नीचे ही शॉर्ट करना है, अदरवाइज इग्नोर करना है। तो डीवीएस लैब को आप रखिए बेयरिश वॉच लिस्ट में, बट लेवल वॉच करिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।